हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम कवर करेंगे बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंजाब को कवर करने वाले हैं बच्चों। पंजाब का भी हमने बहुत तगड़ा कॉलेज रखा है बच्चों, जीएमसी चंडीगढ़। और ये बच्चों 32 एकड़ में फैला हुआ है। 1991 का कॉलेज है भाई, बहुत पुराना कॉलेज है बच्चों। बहुत पुराने कॉलेजों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, हाई डिमांडिंग कॉलेज है। बिल्डिंग देखेंगे ना, बहुत तगड़ी है। अच्छा, जब पुराने कॉलेज होते हैं ना, उनके क्या होते हैं ना, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सभी तरीके से डिमांड होती है और सारे बच्चों की प्रेफरेंस में होते हैं। 100% बच्चा चाहता है इस कॉलेज में जाना। अब 100% बच्चा अगर चाहता है बच्चों किसी कॉलेज में जाना, तो उसका मतलब है बहुत प्रेशर है इस कॉलेज के ऊपर। इस कॉलेज को भी आपको एक एक करके सारी बातें सीखनी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा बच्चों कि कितने मार्क्स पर यहाँ पर एडमिशन होता है और आपका कितने मार्क्स पर एडमिशन इस साल होगा। सब कुछ हमने कवर किया है, लेकिन उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो क्लास 12 आप पास आउट होने चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके पास क्लास 12 में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जनरल के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और SC ST OBC के अंदर 40% आपके मार्क्स होने चाहिए बस। PWD में हो गए अगर आप बच्चों, या डिसेबल कोई होगा तो बच्चों उसके लिए 40 से 45% मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप बच्चों नीट यूजी का स्कोर कार्ड के अंदर पास होने चाहिए। और मैं बता देता हूं बच्चों, ये सिर्फ लिखने वाली बात है, स्कोरिंग या पासिंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं मिलता। आपको बहुत अच्छे से पता है, एक रैंक लानी पड़ती है। कितनी रैंक लानी पड़ती है उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, पहले आप आगे चीजें समझो। अच्छा, एक और चीज है, आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए जिस साल आप एडमिशन करेंगे, मतलब 2026 में। तब तक आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ भी हो सकती है, अपर एज लिमिट से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये आपको मैं कई बार हर कॉलेज में बता रखा है कि अपर एज लिमिट बच्चों कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे होते हैं नीट के अंदर, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, एक मेरे को प्रॉब्लम आप लोगों से ये है कि बच्चों मैं ना कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, 16 से 17 स्टेट्स को पैरेलली कवर कर रहा हूं। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको ड्रीम कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करना है और क्यों सेलेक्ट करना है, किस कॉलेज में कौन सी फैसिलिटीज है, किस कॉलेज में क्या क्या मिलता है और कितने मार्क्स पर एडमिशन होता है, कितनी फीस है। तो आपको करना क्या है, आप बच्चों जाओ चैनल पे, प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां अपने स्टेट को सेलेक्ट करो और उस स्टेट की सारी वीडियोस को एक बार देख लो। देखोगे तो एनालाइज करोगे और सीखोगे, और जब सीखोगे ना बच्चों तो आपको बहुत मजा आने वाला, ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे, फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों। तो आउटडोर में क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, ये आउटडोर फैसिलिटीज के अंदर आपको मिलने वाली है बच्चों। इंडोर में आओगे, टेबल टेनिस, कैरम, चेस और इंडोर बैडमिंटन आपको मिलने वाला है। अच्छा, कैंपस के अंदर की बात करते हो तो कैंटीन और कैफेटेरिया ये बच्चों 24/7 रहता है। कैफेटेरिया वाला पार्ट तो हमेशा ओपन रहता है। हॉस्टल के अंदर मेस बहुत अच्छी मिलने वाली है, स्टेशनरी शॉप मिलेगा, ATM फैसिलिटीज होती है, बैंक सर्विस होती है, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल सर्विस अटैच्ड विद टीचिंग हॉस्पिटल। इसके अलावा कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या मैं बताऊंगा बच्चों, तो लैब्स बहुत अच्छी मिलने वाली है, लाइब्रेरी बहुत तगड़ी मिलने वाली है, अच्छे प्रोफेसर्स मिलने वाले हैं। हॉस्टल लाइफ की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि हाई डिमांडिंग कॉलेज है यार। हाई डिमांडिंग कॉलेज के अंदर बच्चों मार्क्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे भारत के बच्चे यहां पर प्रेफरेंस देते हैं, सबको अच्छा कॉलेज चाहिए यार। फिर यहां पर एक धमाकेदार फेस्ट है, क्या है, इफोरिया। इफोरिया बच्चों कोई ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई दवा का नाम है कुछ बता रहा हूं। यहां पर होने वाले बच्चों 5 से लेके 7 दिन तक सेलिब्रेट किए जाने वाला एक फेस्ट है, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट है। अलग अलग कॉलेज के बच्चे आते हैं, अलग अलग कॉलेज की टीम्स होती हैं, मैचेस होते हैं, फिर ट्रॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बहुत सारी चीजें होती है स्पोर्ट्स के अंदर। फिर कल्चरल के अंदर बच्चों आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई आर्ट है, कोई म्यूजिक कर सकता है, आर्ट जैसे ड्रामा हो गया, थिएटर हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, जो भी आपके पास हिडन टैलेंट है आप यहां रिप्रेजेंट करें। अच्छा,
आपके कॉलेज के बच्चे तो आते ही आते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे रहते हैं और वहां पर एक प्लेक्सिस नाम का फेस्ट को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंट्रा कंपटीशन होता है, मतलब इंट्रा कॉलेज और इंटर कॉलेज। खुद के कॉलेज के बच्चों का नाम हो गया प्लेक्सिस, अलग कॉलेजेस के बच्चे आते हैं उस फेस्ट का नाम हो गया इफोरिया। इफोरिया एक बड़ा इवेंट है। तो यार लाइफ के जितने भी सपने हैं, जितनी भी इमेजिनेशंस है, जो भी मेमोरीज है, जो भी आपने सोचा हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखेगा बच्चों। तो ये फर्स्ट कोई मिस नहीं करता, लेकिन इसको ज्वाइन करने का बच्चों एक ही ऑप्शन है, देयर इज नो अदर सेकंड ऑप्शन। नीट 2026 को आपको फोड़ना होगा, इसके अंदर एक रैंक लानी होगी, तब जाके बच्चों आपका एडमिशन होगा। और हाँ, एक बार आपका एडमिशन हो गया ना, आपकी लाइफ सेट और आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है, ध्यान रखेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा में 23 सीट्स है, सेंट्रल पूल के अंदर 3 सीट्स है, फॉरेन स्टूडेंट या एनआरआई के अंदर 9 सीट्स है, और चंडीगढ़ की है ना, इसकी खुद की 115 सीट्स है बच्चों। इसके अंदर जनरल में 95 डिवीजन है, एससी के अंदर 17 सीट्स का रिजर्वेशन है, ओबीसी के अंदर 3 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 15 सीट्स का रिजर्वेशन है। तो ये वाला पार्ट एक अलग पार्ट है बच्चों, ऊपर वाला पार्ट अलग पार्ट है। आपको एक एक करके सारी बातें सीखनी होंगी। आगे हम चलते हैं। अब स्टेट कोटा के अंदर बच्चों कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बच्चों मैं आपको सेफ स्कोर बताता हूं 2026 का, कि इतने मार्क्स लाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। जनरल के अंदर बच्चों 30,000 रैंक तक हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको 650 से 670 करने पड़ेंगे, हाई डिमांडिंग कॉलेज है इसलिए बच्चों। एससी यूटी पोल के अंदर बच्चों 2,70,000 तक हो जाएगा बच्चों। 370 से 400 और 410 तक जाना पड़ेगा। ओबीसी और एनसीएल के अंदर 50,000 तक हो जाएगा बच्चों। 620 से 640 मार्क्स तक आपको जाना पड़ेगा 2026 के अंदर। अच्छा, अब ऑल इंडिया कोटा से आ जाओ बच्चों। जनरल के अंदर देख रहे हो, अब यहां देखो, ये इसकी बात कर रहा था मैं कि भैया दिल्ली एम्स के बाद बच्चा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है। यार सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा तो उसका मतलब सबसे ज्यादा नंबर भी चाहिए। ऑल इंडिया कोटा में देख रहे हो बच्चों की पहली, दूसरी और तीसरी प्रेफरेंस में ये कॉलेज रहता है। जैसे यूपी का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो गया, एमएएमसी हो गया, केजीएमसी हो गया और एएफएमसी हो गया पुणे में, वैसे ही कॉलेज बच्चों ये 90 से लेके 700 रैंक क्लोज हो जाती है। आपको 700 से लेके 715 नंबर तक लाने पड़ेंगे, नंबर थोड़े ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस में 15 से लेके 2000 रैंक तक क्लोज हो जाएगा। 695 से 700 टच करने पड़ेंगे। ओबीसी में 2500 से लेके 3600 रैंक क्लोज हो जाएगी। 690 से 695 तक जाना पड़ेगा आपको। एससी में देखो बच्चों 10 से लेके 14,500 रैंक पर क्लोज हो जाएगा। 630 से 650 जाने पड़ेंगे आपको। एसटी में देखो 25 से 46,000 रैंक तक क्लोज हो जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको 580 से 610 करने पड़ेंगे। ये ऑल इंडिया कोटा में ध्यान रखेंगे बच्चों। हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब सर फीस कितनी लगनी ये तो बता दो, तो फीस भी सुन लो आप बच्चों। तो एनुअल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 25,000 जाएगी, और एकेडमिक फीस सबको थोड़ा बहुत और खर्चे होते हैं, 30,000 के आसपास हो गए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 19,000 के आसपास जाएगी, और टोटल 25,000 के आसपास खर्च हो जाता है एक साल का। तो यहाँ बच्चों हो गया 5 साल का 1,25,000, और यहाँ 1.5 लाख के आसपास चला गया। कितना हो गया बच्चों? 1.5 लाख रुपए। इतना कम फीस। अब और आप देखते हैं हॉस्टल का बच्चों देखो 15,000 रुपए एक साल का है। 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, 75,000 रुपए यहाँ पर खर्च हो गया। और ये रिफंडेबल मेस का चार्ज बच्चों 4,000, 5,000, 60,000 रुपए लगता है आपका साल का। तो हम 3 लाख ले लेते हैं। कितना बच्चों? 3 लाख। तो 3 लाख यहाँ, 1.25 लाख यहाँ, 4.25 हो गया 5 लाख। तो कहने का मतलब ये है रहना, खाना, पढ़ना, एग्जाम, हॉस्टल, सब कुछ की फीस मिला के 5 से लेके 6 लाख रुपए लगने आपके बस। 5 से लेके 6 लाख रुपए में बच्चों आपको 1.5 करोड़ की डिग्री, 1.5 CR प्लस की डिग्री आपको मिल रही है। 1.5 करोड़ की डिग्री मिल रही है बच्चों। गवर्नमेंट ऐसा चाह क्यों रही है?
ताकि आप बेहतरीन, अच्छे, लाजवाब, शानदार फ्यूचर डॉक्टर बन सके। क्योंकि इस देश में बच्चों अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। और ध्यान रखना, 6 लाख रुपए में 1.5 करोड़ की डिग्री मिल रही है ना, जिंदगी में आप कभी इतनी बड़ी अचीवमेंट पूरी शायद ना कर पाए। इतनी बड़ा ऑफर है, इतना बड़ी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट आपको दे रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट को बहुत अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। और इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है बच्चों। आप पढ़ लो, मन लगाकर पढ़ लो, 2026 नीट को फोड़ दो, अच्छे डॉक्टर बन जाओ यार, तगड़े डॉक्टर बन जाओ। आपकी इज्जत होगी, आपके पेरेंट्स की इज्जत होगी। इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छा डॉक्टर बनना बच्चों तो मेहनत करो, मन लगाकर पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप तुरंत कमेंट करके पूछें। आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहें बच्चों।